तो हेलो बच्चों, फिर से आप मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। जो कि मैं हूं अजीत आर्यन और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अजीत साइंस क्लासेज। जो कि इससे पहले वाले सेशन में जो कि मैंने क्या कराया, सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि पार्ट 2 में पोर्शन है उसको क्या कंप्लीट करा दिया था। और आज बोले थे क्या कि जो जो भी इससे जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं या पूछने आगे आगामी एग्जाम में पूछेगा उसको क्या करेंगे, हम बना कर लाएंगे, उसको हम क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी कोई भी एग्जाम जो जिसमें एनसीईआरटी का जो भी जिसमें जिक्र करता है, जिसमें एनसीईआरटी का जिक्र करता है उसको क्या करके करेंगे, पूरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आप लोग आप लोग को अच्छा लग रहा होगा सेशन, यदि पहले मेरा वीडियो देखे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी इससे पहले पढ़ाए हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं वो जो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है तो आप लोग जरूर देखें उसको जाके। और चलिए, तो हम लोग जो सेवेंथ क्लास का जो भी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन पढ़े हैं और उससे जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग आज आप लोगों के सामने क्या प्रस्तुत करते हैं उसको। ठीक है, तो पहला क्या है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो आप लोग जवाब देंगे पादप के किस भाग द्वारा, पादप के क्वेश्चन क्या है, पादप के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। आप लोग जवाब करेंगे इसका, आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब करेंगे इसका। क्या है क्वेश्चन, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क्या ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। किस भाग से, पादप के किस भाग से लिया जाता है, पादप के किस भाग से लिया जाता है। आप लोग कमेंट करें, आप लोग कमेंट करें और इसका आंसर बताएं। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं। आप लोग क्या करें, आंसर बताएं। आप लोग कमेंट करके क्या चीज से होता है, स्टोमेट से, किससे, रंध्र से, किससे, रंध्र से होता है, किससे होता है, रंध्र से होता है, रंध्र से होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर कि अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है, अमरबेल किसका उदाहरण है। उदाहरण है, आप लोग जवाब देंगे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। आप लोग आंसर करेंगे कि अमरबेल किसका उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है, तो किसका कहेंगे, परजीवी का। किसका, परजीवी का। ये सब जो है पहले सेशन में पढ़ाए हुए हैं, सब क्या किया, पढ़ाए हुए हैं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले देखिए।
जो कि जो जो भी क्वेश्चन आ रहा है टोटल इसका डिटेल्स जो है पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है से पूरा पढ़ाए हुए हैं, और वह जो है अपने इनबॉक्स में पड़ा हुआ, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर उसको देखें आप लोग। उसके बाद क्या है, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधे के पत्ती में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या है? क्या है? आप लोग आंसर करेंगे इसका, आप लोग आंसर करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का, आप लोग आंसर करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या है? पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक। कौन सा? हरा वर्णक। हरा वर्णक जिसके कारण क्या होता है? पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है। क्या होता है? पत्ती का रंग किसके कारण होता है? हरा वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? हरा वर्णक के कारण क्या होता है? पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो किस कारण से? तो किसके? क्लोरोफिल के कारण से। किसके? क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल के कारण से। तो इसको जो है VVI का वेरी वेरी बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या उपयोग करते हैं? क्या? पौधे जो हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या क्या उपयोग करते हैं? क्या क्या उपयोग करते हैं? क्या क्या उपयोग करते हैं? तो आप लोग इसको जवाब देंगे कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? क्या क्या उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में हम लोग? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? इसका क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल। सूरज का प्रकाश, क्या? सूरज प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद क्लोरोफिल हो गया, जल हो गया। क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया, और जल हो गया। इत्यादि। इसके बाद क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो कि पादपों में पोषण, जो कि 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का जो पूरा सिलेबस, पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो करा दिया गया था, और उससे जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको क्या है? करवा दिया जा रहा है। तो आप लोग इस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट समझे और इस सेशन को देखें आप लोग, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? सजीवों के क्या है? सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई
सूक्ष्म इकाई को सूक्ष्म इकाई को सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? आप लोग जवाब देंगे इसको। आप लोग जो है इसको जवाब देंगे कि सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं। इसको आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जवाब दीजिए इस सेशन का, इस क्वेश्चन का, कि सजीवों के सूक्ष्म इकाई को, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। 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 तो आप लोग जान गए। क्या जाने? ये जो 5 क्वेश्चन जाने हैं आप लोग, क्या जाने कि पादपों के किस भाग द्वारा, पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? किस भाग से ली जाती है? किस भाग से? रंध्र से। किससे? रंध्र से ली जाती है। किससे ली जाती है? रंध्र से ली जाती है। किससे ली जाती है? रंध्र से ली जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं कि अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो क्या इसका आंसर बताए हैं? परजीवी का। किसका? परजीवी का उदाहरण है क्या? अमरबेल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? पौधे के पत्ती में पाया जाने वाला हरा वर्ण। क्या? हरा वर्ण। क्या? पौधे के पत्ती में पाया जाने वाला हरा वर्ण। कौन सा? हरा वर्णक। तो हरा वर्णक कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? वह क्लोरोफिल होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। कौन सा? क्लोरोफिल होता है। ठीक है। इसके बाद ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या क्या उपयोग होता है? क्या क्या उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या क्या उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या क्या उपयोग होता है? तो क्या क्या उपयोग होता है? सूर्य का प्रकाश। कौन सा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। और क्या? जल, पीटीसी। तो ये तो 4 नंबर देखे क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या देखें हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या क्या उपयोग किया जाता है? क्या क्या उपयोग किया जाता है? तो सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, जल हो गया। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को, किसका? सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें? हम लोग देखे क्या? 5 क्वेश्चन देखे हैं। अभी कितना क्वेश्चन देखे हैं? 5 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि टोटल लगभग क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन है, 27 या 28 क्वेश्चन है टोटल। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पौधे जो है अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो क्या है क्वेश्चन? पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? किसके द्वारा बनाते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जवाब बताइए इसका क्या होगा कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पौधे जो अपना भोजन है, पौधे का भोजन कौन बनाता है? ऐसे होना चाहिए कि पौधे का भोजन कौन बनाता है? तो कौन? पत्ती। क्या? लीफ।
पत्ती के द्वारा क्या है, भोजन का, पौधे का भोजन तैयार होता है। क्या होता है, तैयार होता है, तैयार होता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको क्या कहते हैं। जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग जवाब करेंगे, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको क्या कहते हैं। जो पौधा स्वयं अपना भोजन तैयार करता है उसको क्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। उसके नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा, 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उन जीव जंतु को क्या कहते हैं, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं, जीव जंतु को क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं। जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं, इसका आप लोग आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि उन जीव जंतु को क्या कहते हैं, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं। पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या होगा, विषमपोषी होगा। क्या होगा इसका आंसर, विषमपोषी होगा। क्या आंसर होगा, विषमपोषी होगा। क्या इसका आंसर होगा, विषमपोषी होगा। क्या होगा आंसर इसका, विषमपोषी होगा। क्या होगा आंसर, विषमपोषी होगा। उसके बाद क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज। उसके बाद क्या है, जल एवं खनिज। जल एवं खनिज किसके द्वारा, जल एवं खनिज किसके द्वारा, जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, पत्तियों तक। कहाँ, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो क्या जवाब देंगे, जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। क्या है क्वेश्चन, जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, आप लोग इसका कमेंट करेंगे, आप लोग इसका आंसर बनाएंगे। जो कि 7th क्लास के NCERT का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण का टोटल उसका सॉल्यूशन का टोटल उसका चैप्टर का जो भी निचोड़ था वो हम करवा दिए। उसके बाद जो भी उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को हम इस सेशन में करवा रहे हैं। तो आप लोग जरूर देखें इस सेशन को और अपने दोस्त के पास शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि न्यू चैनल है तो आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को। तो आइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वाहिकाओं, वेसिल्स। क्या, वाहिकाओं। वाहिकाओं, क्या, वाहिकाओं।
उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या? स्वयं संश्लेषित करता है। स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है। तो उसको क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग देंगे। आप लोग जवाब कीजिए इसका, किसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जवाब दीजिए आप लोग कि इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? शैवाल किस कारण से हरा होता है? शैवाल का रंग किस कारण से हरा होता है? तो क्या है क्वेश्चन? शैवाल का रंग किस कारण से हरा होता है? हरा होता है। आप लोग जवाब देंगे। आप लोग जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? कि शैवाल का जो रंग हरा होता है वह किस कारण से होता है? शैवाल का जो हरा रंग होता है वह किस कारण से होता है? आप लोग जवाब देंगे इसका। आप लोग जवाब देंगे कि शैवाल का जो हरा रंग होता है किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है। किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है। किस कारण से? क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है। तो पहले हम लोग देखे थे 5 क्वेश्चन। अब देखते हैं उसके बाद 6 नंबर से। कब से? 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से नहीं, किसके द्वारा बनाते हैं? कौन सी अंग है जो कि पौधे का भोजन बनाता है? कौन सा अंग है जो कि पौधे का भोजन बनाता है? क्या बनाता है? भोजन बनाता है। तो कौन सा अंग है? पत्ती है। कौन सा अंग है? पत्ती है। कौन सा? पत्ती है। उसके बाद क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। क्या है क्वेश्चन? जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। 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 उसके बाद क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है? 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं? क्या करते हैं? पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? विषमपोषी। क्या कहा जाता है उसको? विषमपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? विषमपोषी कहा जाता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल एवं खनिज। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? किसके द्वारा जो है कहाँ पहुंचाया जाता है? पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो वह किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? क्या क्या? जल एवं खनिज। कौन सा? जल एवं खनिज। तो किसके द्वारा? वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? वाहिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? वाहिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? वाहिकाओं के द्वारा। उसके बाद क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है?
10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पोषण की वह विधि, क्या है क्वेश्चन, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, जीव अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करता है, तो वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहता है। उसको क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शैवाल का रंग जो है किसके कारण हरा होता है। शैवाल का जो रंग होता है किसका, शैवाल का, किसका, शैवाल का, किसका, शैवाल का। शैवाल का रंग जो है किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्या जवाब देंगे इसको हम, क्लोरोफिल के कारण। किसके किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तब कहाँ से, 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको क्या देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, पौधे को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। पौधे को, पौधे को, पौधे को, पौधे को किसकी, किसकी मुख्य आवश्यकता होती है, मुख्य आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर करेंगे हम लोग, इसको आंसर बताएंगे। आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। आंसर आप लोग क्या, कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों को, इसमें क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, पोटेशियम और फास्फोरस। उसके बाद क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वह कौन सा प्रणाली का उपयोग करता है। वह कौन सा प्रणाली का उपयोग करता है। जिन पदार्थों में क्लोरोफिल न होने की वजह से, जिन जिन पादपों में, जिन पादपों में क्लोरोफिल, क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल न होने की वजह, इसको एक घेरा में डाल देते हैं इसको, न होने की वजह, न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। नहीं होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो वह कौन से प्रणाली का उपयोग करता है, तो वह कौन सा प्रणाली का उपयोग करता है, उपयोग करता है, कौन सी प्रणाली का उपयोग करता है सब, किसका, विषमपोषी, किसका, विषमपोषी, विषमपोषी का, किसका, विषमपोषी का। किसका उपयोग करता है लोग, विषमपोषी का उपयोग करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 14। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीचर पादप में पत्तियों किस रूप में होती है। पीचर पादप, पीचर पादप जो है, पीचर पादप जो है, पीचर पादप की पत्तियां, पत्तियां किस रूप में होती है, किस रूप में होती है, किस रूप में होती है, घड़े के आकार के रूप में। किस रूप में होती है, घड़े के रूप में, घड़ा के आकार में होता है, घड़े के रूप में, किस रूप में, घड़े के रूप में। उसके बाद क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है कौन, जाइलम, जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, जलरोधी, जलरोधी
बनाता है। क्या बनाता है? जलरोधी बनाता है। क्या बनाता है? जलरोधी बनाता है। क्या बनाता है? जलरोधी बनाता है। जलरोधी बनाता है। वो कौन सा है? क्या है? लिग्निन है। क्या है? लिग्निन है। लिग्निन है। क्या है? लिग्निन है। क्या है? लिग्निन है। लिग्निन है। ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्लोएम पौधे को संवहनी फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है। क्या होता है? फ्लोएम जो है पौधे का संवहनी ऊतक होता है। क्या होता है? संवहनी ऊतक होता है। संवहनी ऊतक संवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है? जो किसका परिवहन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषको। किसका? पोषक का परिवहन करता है। कौन? फ्लोएम। किसका? फ्लोएम करता है। किसका? पोषक का। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन तो क्या है? भोजन के संग्रह के लिए जाइलम को कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? भोजन के संग्रह के लिए भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? इसका आंसर क्या होगा? पैरेनकाइमा। क्या होगा? पैरेनकाइमा। क्या होगा? पैरेनकाइमा होगा। क्या होगा? पैरेनकाइमा होगा। क्या होगा? पैरेनकाइमा होगा। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो पहले 7th क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पोषण बातों में पोषण का पहले हम लोग पूरा निचोड़ उसका चैप्टर समाप्त किए। उसके बाद जो भी उससे जो भी बना वन लाइनर उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनता था उसको वन लाइनर में तोड़ के हम आप लोगों के सामने लाए हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ठीक है, तो आज के लिए आज जो है चैप्टर हुआ क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यह चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। तो आज